व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर और मैं हूं अमीश देवगन। क्योंकि रात के समय बज चुके हैं 9 और टक्कर का बुधवार एडिशन लेकर मैं हाजिर हूं। हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल के खिलाफ बड़ा टेररिस्ट अटैक किया, तो जवाब में इजराइल ने भी जोरदार जवाब दिया, स्वाभाविक है, और कसम खाई कि जब तक हमास को खत्म नहीं कर देंगे तब तक चुप नहीं बैठेंगे। इस बीच गाजा का एक अस्पताल भी हमले की चपेट में आ गया है, जिसमें 500 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। और इसके बाद दुनिया को यह बताने की कोशिश हुई कि हमास बेकसूर है। वहीं आज इजराइल पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के साथ खड़े होने का दावा किया और हमास को आईएसआईएस के बराबर खड़ा कर डाला। तो आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर। हैवान हमास के कितने हमदर्द हैं, आज सीएनबीसी आवाज के दर्शकों के लिए हम कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर आए हैं। तो आज टक्कर का यह एडिशन आपके लिए बेहद सार्थक रहेगा। इजराइल और आतंकी संगठन हमास के युद्ध के बीच दो बड़ी घटनाएं हुई हैं। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पहुंचे, लेकिन इजराइल लैंड करने से पहले बाइडेन ने जो कहा वो सुनिए। इतिहास ने हमें बार बार सिखाया, नफरत को अस्वीकार करना होगा। यहूदी विरोधी भावना नफरत से जुड़ी। तो दूसरी तरफ बाइडेन के दौरे से कुछ घंटे पहले गाजा का एक अस्पताल भीषण हमले की चपेट में आ गया। 500 से ज्यादा लोगों की जान गई, जो मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना है। इस घटना पर इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा, इस हमले के लिए इस्लामिक जिहाद जिम्मेदार है। उधर हमास के आतंकी कह रहे हैं कि ये हमला इजराइल ने किया है। इससे पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कट्टर इस्लामिक आतंकवाद को मिटाने की बात कह चुके हैं। Against radical Islamic terrorism, which we will eradicate completely from the face of the earth. लेकिन सोचिए, अस्पताल पर इस हमले का कूटनीतिक फायदा किसे मिला? दुनिया भर में हमास को पीड़ित बताने का प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है। मिस्र, जॉर्डन और फिलिस्तीन के साथ बाइडेन की होने वाली बातचीत खटाई में पड़ गई। यानी कूटनीतिक फायदा तो सीधा सीधा हमास को होता दिख रहा है। 7 अक्टूबर को हमास के हैवानों ने इजराइल पर क्रूर हमला किया, लोगों का नरसंहार किया, महिलाओं और बच्चों तक को नहीं छोड़ा। और हमलों का दौर अब तक जारी है। समुद्र से सटे इजराइल के कई इलाके खाली करा दिए गए हैं, क्योंकि लोगों को यह डर है कि कहीं हमास के आतंकी स्कूबा डाइविंग करते हुए फिर हमले के लिए ना पहुंच जाएं। और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि नफरत के इस खेल का सूत्रधार कौन है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। नफरत की लड़ाई इस्लामिक जिहाद पर आई। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। यकीन मानिए, आज का विश्लेषण एजेंडाधारियों के मुंह से मखौटा निकाल देगा। हमास के नौसिखिए रॉकेटबाजों का विश्लेषण। मई 2023 गाजा पट्टी से 1469 रॉकेट दागे गए। 291 रॉकेट गाजा में ही गिर गए। यानी कितने दागे गए और कितने गाजा के अंदर ही गिर गए, यानी गाजा पट्टी से दागे गए और गाजा पे ही गिर गए। ये है फैक्ट ऑफ द मैटर। अगस्त 2022 में चलते हैं। फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद ग्रुप ने 1100 रॉकेट प्लस मोटार दागे। 200 गाजा में ही गिरे। गाजा के ही 40 लोगों की मौत हो गई। ये देखिए, टेक्नोलॉजी तो है इनके पास, लेकिन चलाना उतना सटीक ढंग से आता नहीं है, इसलिए खुद पे फोड़ लेते हैं। इसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड मैं दिखा रहा हूं। अब साल 2021 में आते हैं। गाजा पट्टी से 4360 रॉकेट दागे गए। साल 2021 की मैं बात कर रहा हूं। 680 रॉकेट गाजा में ही गिर गए थे। ये पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है गाजा का, हमास का, ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसका।
यानी इनके पास टेक्नोलॉजी तो है, यानी कंप्यूटर तो है, लेकिन चलाना आता नहीं है, इसलिए मिसफायर कर देते हैं। इसलिए मैंने लिखा नौसिखिए रॉकेटबाजों का विश्लेषण। बढ़ता हूं मैं आगे, अब पुरानी घटना पे जाता हूं। 26 सितंबर 2008 गाजा से इजराइल की तरफ मोटार दागा गया। मोटार गाजा में ही फट गया। 5 और 12 साल की 2 बच्चियों की वहीं पर मौत हो गई। यह एक और घटना है। और अब मैं उस बड़ी तस्वीर पे आऊंगा जिसको मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आइए उस तस्वीर पर नजर डाल लेते हैं। और पहले बड़ा सवाल, क्या हमास अपनी नाकामी छिपाने के लिए विक्टिम कार्ड खेल रहा है? और अब वो तस्वीर दिखाता हूं जिसकी मैं चर्चा करने के लिए जा रहा हूं। ये देखिए, हमास की लॉन्च साइट और अल अहली अस्पताल, ये सब कुछ बताएगा। ये सब कुछ बताएगा कि आखिरकार है क्या। ये देखिए, ये हमास की लॉन्च साइट है। ये देखिए रॉकेट चला यहां से, और अभी आप देखेंगे इधर एक लाइट आपको दिखेगी। ध्यान रखिए, लाइट दिखेगी आपको, इधर लाइट दिख रही है आपको। दोबारा प्ले करते हैं। ये लाइट दिखिए आपको, ये जो लाइट है, ये रॉकेट यहीं से चला है। ये फैक्ट है। और इसीलिए मेरा आज का बड़ा सवाल है, क्या हमास अपनी नाकामी छुपाने के लिए विक्टिम कार्ड खेल रहा है? मेरे साथ वारिस पठान है, मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक है, मेरे साथ नाजिया इलाही खान है, मेरे साथ शदाब चौहान है, मेरे साथ अतिकुर रहमान है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। वारिस पठान,